इधर अररिया में 31 करोड़ की लागत वाला पुल जो है वो भड़भड़ा के गिर गया और उधर नितिन गडकरी को अपने एक्स हैंडल पे आके सफाई देना पड़ा कि ये उनके द्वारा पुल नहीं बनाया जा रहा था। आखिर क्या है माजरा कि अररिया में पुल गिरता है और नितिन गडकरी को सफाई देना पड़ता है। इसके अलावा उस पुल में किसकी संलिप्तता है? आखिरकार 13 साल से ये बन रहा पुल पूरा क्यों नहीं हो पाया, कैसे गिर गया, इसके पीछे के क्या कारण है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, महज 13 सालों से काम शुरू होता है अररिया के बकरा नदी पे एक पुल बनाने के लिए, लेकिन 13 साल बीत जाते हैं। कई सारी कंपनियां उस पुल का ठेका लेती हैं, लेकिन कोई भी कंपनी उस पुल पे जो काम है वो पूरा नहीं कर पाती। लगातार उसके लिए फंडिंग कराया जाता है। पहली मर्तबा 11 करोड़ की फंडिंग होती है, उसके बाद 2018 में 12 करोड़ की फंडिंग होती है और उसके बाद 2022 में फिर से 12 करोड़ की उसके लिए फंडिंग होती है और कुल मिला के 31 करोड़ की फंडिंग तो कराई जाती है, लेकिन पुल का निर्माण अधूरा रह जाता है और पुल कल के दिन भड़भड़ा के उसी बकरा नदी में समा जाता है। दो उसके जो पाए हैं वो जमीन में धंस जाते हैं और 4 पाए जो हैं वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पुल जो है वो नदी में डूब जाता है। अब जैसे ही पुल गिरता है, लोग कहीं ना कहीं इससे परेशान हो जाते हैं कि भाई 13 साल से एक पुल बन रहा था, 13 साल से जितने भी वहां के ग्रामीण हैं उन लोगों ने उम्मीद टिका रखा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, रास्ते जो है वो आसान हो जाएंगे। आखिरकार ये आसान रास्ते मुश्किल कैसे हो गए? आखिरकार उन्होंने जो सोचा था कि भाई 13 साल का एक तरीके से जो इंतजार का सफर है शायद अब खत्म हो जाए, लेकिन इंतजार का सफर तो खत्म नहीं हुआ, वो पुल ही खत्म हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद वो सभी लोग, कुछ लोग नितिन गडकरी को लगातार कहीं ना कहीं एक्स हैंडल पे मेंशन करके पोस्ट कर रहे होते हैं, इस पुल के गिरने की जानकारी देते हैं। तब नितिन गडकरी जो है साफ तौर पे अपने एक्स हैंडल पे आके ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये पुल जो है वो लिखते हैं अपने एक्स हैंडल पे कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। इसके बाद ये कहते हुए नितिन गडकरी अपनी बात को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद कई सारे लोग फिर से रिट्वीट करना शुरू करते हैं कि क्या सिर्फ बिहार में 40 में से 40 सीटें पाने के लिए बीजेपी आती है? अगर पुल गिर जाता है तो उसके ऊपर यह कह के पल्ला झाड़ लिया जाता है कि इसका निर्माण तो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, इससे हमको क्या लेना देना। लेकिन टेक्निकल तौर पर अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी भी अपने बात पे सही है, सटीक है कि भाई ये निर्माण जो हो रहा था वो बिहार सरकार के ही अंतर्गत हो रहा था, इस वजह से इन्होंने इसकी पूरी जानकारी दे दी। लेकिन अब फिर से सवाल जो उठ रहा है वो बिहार सरकार के ऊपर उठ रहा है कि भाई सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही होगी कि 13 साल से एक पुल बनाया जाता है, 13 साल से उसके ऊपर काम तो किया जाता है, लेकिन फिर भी पुल पूरा नहीं होता और अभी पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ होता है, कोई उसके ऊपर चलता भी नहीं है। इससे पहले ही पूरा का पूरा पुल भड़भड़ा के उसी नदी में समाहित हो जाता है जिस नदी के ऊपर उसे बनाया जा रहा था। बकरा नदी था, डोमरा बांध के ऊपर उस पुल का निर्माण हो रहा था और भाई वो पुल जो है वो पूरा का पूरा उसी बकरा नदी में समाहित हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं लोग फिर से परेशान हो गए और वो लोग जो 13 साल से ये उम्मीद टिका के बैठे थे, ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद अब इस पुल का निर्माण होगा और अब इन दो प्रखंडों की जो दूरियां हैं वो कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 2019 में बकरा नदी का धार बदल जाता है और इस वजह से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो है इसको अपने हाथ में ले लेता है पुल निर्माण को। उससे पहले पुल निगम जो है इस पुल को बना रहा होता है 2011 से पहले, लेकिन ये दो कंपनियां मिलकर भी कहीं ना कहीं उस पुल का निर्माण जो है वो पूरा नहीं करा पाती हैं और फंडिंग खूब लिए गए हैं। पहले 11 करोड़ की फंडिंग ली जाती है 2011 में, फिर 2018 में 12 करोड़ से फंड किया जाता है और फिर 2022 में
उसके लिए कहीं ना कहीं फिर से 12 करोड़ की फंडिंग आती है। 31 करोड़ कहीं ना कहीं पूरे जो है पैसे लिए जाते हैं, उस पुल के लिए फंड लिए जाते हैं, लेकिन पुल का निर्माण मात्र 182 मीटर हो पाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप दिन के भी हिसाब से निकाल ले तो जिस हिसाब से पुल का निर्माण हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक दिन में 1 इंच भी पुल नहीं बनाया गया है। और यह बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिहार सरकार की उदासीन रवैया है, जो भी ठेकेदार है उनका गोलमोल का काम है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां के पदाधिकारियों ने उसका देख रेख किया है उसका ही नतीजा है कि अररिया का पुल भड़बड़ा के पानी में गिर गया। और अब तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री को इसके ऊपर सफाई देना पड़ता है कि भाई ये तो मेरे विभाग में नहीं आता। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो मैंने उनको सौंप दिया था, अधिकारी कह रहे हैं ठेकेदार जाने, ठेकेदार कह रहा है कि भाई माल गलत मिल गया था। अब खेलते रहिए आपस में, लेकिन सही बात यह है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की लापरवाही है कि यह पुल जो है अभी पूरा निर्माण भी नहीं हो पाया था, इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया था, और यह पुल भड़भड़ा के अररिया के उसी नदी में जा डूबा जिसके ऊपर इसको बनाया जा रहा था, और उसके साथ डूब गई उन तमाम लोगों की उम्मीदें जो ये सोच के खुश हो रहे थे कि शायद बहुत जल्द इस पे चलने को मिलेगा और बहुत जल्द इन 2 प्रखंडों की दूरियां जो है वो बहुत कम रह जाएगी, बहुत आसान रह जाएगी। बाकी इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।